खान साहब ने कहा है अमेरिका को कि वी आर पार्टनर इन पीस नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टेटमेंट है जिसमें बयान जाहिर करता है ये हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है कि हम अफ़गानिस्तान के मामले में जो उनकी आवाम की उमंगें हैं उसके साथ खड़े हैं, ना कि किसी मुल्क के साथ जो कि गैर मुल्की जंग जो मुसल्लत करना चाहता है पाकिस्तान उसमें ड्रैग नहीं होगा। आपको तो अब मेरे ख्याल से आवाम को परेशान होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी खान साहब ने कहा है उसका उलट करके दिखाया, और अगर इसका उलट कर गया तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे हमारा और हमारे मुल्क। आपने बातें सुनी नहीं थी, खान साहब ने तो घूमना था जो है साइकिल के ऊपर, 2 पहिए वाली साइकिल पर या ट्राइसिकल पर, तो साइकिल से तो शिफ्ट करके हेलीकॉप्टर पे शिफ्ट हो गए। उनके कुत्ते भी आते हैं, शुरू भी अलग हेलीकॉप्टर पे पीछे से आके उतरता है। इन्होंने तो यूनिवर्सिटीज बनानी थी, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी थी, कौन से गवर्नर हाउस की भाई दीवार गिरी? इन्हें तो लाखों नौकरियां देनी थी, इन लोगों ने तो स्टील मिल्स के लोगों को भूखा मार दिए, उनसे नौकरियां छीन ली है। इन लोगों ने कौन सी बात पे जो है अमल किया? इन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म कर देंगे, इसी बात पर अवाम खुश हुई थी। इन्होंने तो 117 से 124वें नंबर पे करप्शन को ले गए। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिसने कहा था मैं लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तो भाईजान खुदकुशी अभी तक तो 3 साल से नहीं हुई। लोन आपने इतने ले लिए कि पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने लोन नहीं दिए। आजम एक उसका डिनाइल भी आ रहा है और उसके हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें भी चल रही हैं कि CIA ने मांगे। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान से नहीं मांगे होंगे अड्डे? ये एक आप समझें एक बबल बना हुआ है जो कि फजूल में। देखिए, अमेरिका तो अड्डे छोड़ रहा है, अमेरिका अपने अड्डे छोड़ के जा रहा है, अपने अड्डे छोड़ के जा रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से उसने अफगान सरजमीन को ऑब्जर्व तो करना है ना, किसी तरह से चेक एंड बैलेंस तो रखना है। दैट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दे आर आस्किंग। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डिमांड है अमेरिका की कि उसने अड्डे जमाने, वो तो विकेट कर रहा है, इट इज इन एग्जिट मोड। तो you are saying that the total story is based on false narration कि ये है ही नहीं ऐसा कुछ। I think मैं आपको कमर बताता हूं कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की जा रही है। सर ये आपकी इत्तला है या फिर ये आपका तज्जिया है? मेरा तज्जिया है कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की जा रही है। मेरे पास, हमें तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर श्योर कि अड्डे मांगे, कहां मांगे, किस अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हमें अड्डे चाहिए पाकिस्तान से। ये सारी तज्जिया ही चल रहा है ना कंबर, ये इट इज ऑल स्पेकुलेशन, और इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इमरान खान ब्लो करे। अमेरिका तो एग्जिट मोड पे है, वो तो अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहा है। कंबर, जितना बेवकूफ पाकिस्तान की अवाम को बनना था ना, वो बन चुकी है। इस सोमानी से हमने कान पकड़ लिए हैं, हाथ बांध दिए कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को इसके हाल पे छोड़ दो। जिसको नया पाकिस्तान चाहिए था, आज वो चिल्ला चिल्ला के रह रहे हैं भाई मुझे अपना वही पाकिस्तान दे दो जो 3 साल पहले तुमने बर्बाद कर दिया था। तो प्लीज मैं अवाम को, अपने व्यूज को सलाह मशवरा दूंगा कि इसकी बातों में आके 1 और 2 का मत। नदीम साहब ये कह रहे हैं, तैमूर साहब कह रहे हैं कि टोटल यू टर्न पॉलिसी है, तो खान साहब ये बयान दें और उसके बाद यू टर्न ले लें तो हम क्या करेंगे? हम अभिनंदन को पकड़ लेते हैं, कुलभूषण यादव को भी रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन दुनिया में हमारी इस तरह सुनवाई नहीं होती जैसे होनी चाहिए। और दूसरी जाने भारत कोई झूठा मूठा ड्रामा भी करे तो सब पाकिस्तान की जानिब उंगली उठाना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ इस सलूक की वजह अमेरिका है। आगे चल के मैं बड़ी तफसील से अमेरिका की कारस्तानियों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान को नुकसान कितना होता है? पार्लियामेंट में जो गुज़िश्ता कई दिनों से ड्रामाबाजी जारी है वो सबके सामने है। किसको नहीं पता कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद को नज़रअंदाज करते हुए अपने अपने सियासी मफाद की हिफाजत के लिए काम कर रही है। इस वक्त जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, ये हकीकी तौर पे इम्तहान का वक्त है। अब आप देखें ना कि भारतीय फ़ज़ाइया की इमारत पे होने वाले ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करके बड़ी तगड़ी कोशिशें हो रही हैं, मगर कितने सियासतदान हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया? आज भी असेंबली में बड़ी तकरीरें हुई हैं, शोर शराबा हुआ है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि मोदी और भारत की शरंगेजियों का जवाब दे देता। किसी को ख्याल नहीं आया कि यही सवाल उठा देते कि जो ड्रोन भारत दिखा रहा है ये तो छोटे वाले ड्रोन हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये 1.5 लाख रुपए के ग्वालमंडी लाहौर से मिलते हैं, ज़्यादा भी इसकी बैटरी लाइफ हो तो 40 मिनट से ज़्यादा हवा में नहीं उड़ सकता। ये वाला ड्रोन कहाँ आ गया? तो कहीं से तो अगर ऑपरेट हो रहा होगा ना, अगर इतनी दूर जाके जाएगा तो अब बाबा उसको ढूंढो, उड़ाने वाले को ढूंढो, लेकिन अपनी सियासत से हट के तवज्जो हो तो सवाल करे कोई, मोदी को जवाब दे, भारत के प्रोपेगेंडा का तोड़ करे। सवाल यह है कि क्या किसी को नहीं पता चला कि लाहौर में जो धमाका हुआ उसके पीछे भारत और रॉ का हाथ है?
कौमी असम्बली में आज बड़ी जज्बाती तकरीरें हुई, पर इस अहम मौके पर जिसको दुनिया में भारत पुलवामा 2 बनाकर पेश कर रहा है, हमारी पार्लियामेंट चुप है। क्यों? लाहौर तो लाहौर, कराची से भी रॉ का खतरनाक नेटवर्क पकड़ा गया, पर क्या कौमी असम्बली में अपोजिशन को तौफीक हुई कि हुकूमत दुनिया को क्यों ना बता सकी कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और मुसलसल उसे मुलविस है। और ये पहला मौका नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान में किसी दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया इदारे रॉ के मुलविस होने के सबूत मिले। पाकिस्तान ऐसे बहुत से सबूत अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम से पेश कर चुका है जिसकी बुनियाद पर भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आलमी बरादरी उस सिलसिले में खोखले बयानात से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं करती। भारत की पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या दहशतगर्दी की तंजीमों की सरपरस्ती का सबसे बड़ा सबूत तो भारतीय बहरिया का अपना अफसर कुलभूषण यादव है। उसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। क्या ये सियासी क़यादत की जिम्मेदारी नहीं कि वो इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात में निगाह रखे और मुल्की मफाद में सियासी इख्तलाफात को बुलाकर पाकिस्तान की सलामती और बका को अहमियत देते हुए मुस्बत तर्ज अमल इख्तियार करें। अब इस बात का इम्कान तो मौजूद है ना कि भारत मजीद ऐसी कोई कार्रवाई करे कि वो लाहौर धमाके में अपनी एजेंसी के मुलविस होने तक मामले से दुनिया की तवज्जो हटाए। लेकिन हमारे दफ्तर खारजा को इस सिलसिले में पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़ना चाहिए और भारत के खिलाफ मिलने वाले सबूत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे पेश करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए। अब इसे कोई शक नहीं रह गया कि भारत की जानिब से कश्मीरी क़यादत से मुलाकात का एक और ढोंग नाकाम हो गया। नरेंद्र मोदी इस वक्त आलमी सतह पर शदीद दबाव में है और अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला या लद्दाख में तैयार बैठी चाइनीज़ आर्मी जो है अगर पाकिस्तान फंसा हुआ है तो मसाइल भारत के लिए भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अमरीका की ख्वाहिश है कि भारत पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर बना के खित्ते का चौधरी बने और चाइना का मुकाबला करने के लिए आगे आए। लेकिन फिर बीच में कश्मीर आ जाता है, इसलिए यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का एक मुतालबा कि कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल की जाए तभी मुज़ाकरात की मेज़ सजाई जा सकती है। पर अभी तक भारत को चौधरी बनाने की अमरीका की ख्वाहिश बड़ी महंगी पड़ रही है। हालत यह है कि क्वाड इत्तेहाद बनाने के बावजूद एशिया में अमरीकी गलबा ज़वाल पजीर है। हालात इसी नहज पे पहुँच चुके हैं कि अफगानिस्तान से एग्जिट के बाद खित्ते पर नज़र रखने के लिए कोई मुल्क अड्डे देने को तैयार नहीं। दरअसल ऐसे हालात बनाने में अमरीकी हिमाकरों का अपना हाथ है। अफगानिस्तान में भारतीय किरदार की जिद ने चाइना को कबल-अज़-वक्त मुकाबले पे आने की राह दिखाई और पाकिस्तान को भी खफा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना मुस्तकबिल चाइना से वाबस्ता कर लिया। इसलिए तो अब यह तवक्को कम है कि पाकिस्तान और अमेरिका माजी की तरह एक दूसरे से शेर शुक्र होंगे। अब इस हवाले से इमरान खान ने अपने हालिया चाइनीज़ टेलीविज़न को इंटरव्यू में वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया। अमरीकी इत्तेहाद में भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। पाकिस्तान पर जितना भी दबाव डालें पाक चाइना ताल्लुकात कायम रहेंगे। पाक चाइना ताल्लुकात मुल्की सतह पर नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं रह गया कि अमरीका और पाकिस्तान में दूरी बढ़ती जा रही है और आगे ये मजीद बढ़ने की जानिब गामज़न है। वजह भारत है। अब आप देखें, जब अफगान सरजमीन पर भारत की मौजूदगी चाइना और पाकिस्तान दोनों को कबूल नहीं तो फिर अमरीकी जिद क्यों करते हैं, समझ नहीं आती ना। वैसे भी बड़े रकबे, बड़ी आबादी, बड़ी फौज के अलावा भारत में खूबी क्या है? भारत वो बछड़ा है जिसे दूध पीने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पहले रशिया और अब अमेरिका की तरफ होने में यही खसलत कार फरमा। भारत की बेजा हिमायत अमरीकी गलबे को ज़्यादा तेज़ी से ज़वाल पजीर कर रही है। दरअसल दहशतगर्दों की सरकोबी का अलमबरदार अमरीकी अड्डे लेकर अहम ममालिक पर नज़र रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अभी उसको ऐसा कुछ करने की इजाज़त देने पर तैयार नहीं है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान अब तालिबान के हिमायती या मुखालिफ ग्रोहों को लड़ने के लिए मैदान नहीं देना चाहता और वह इक़्तिदार का फैसला करने के हक़ अफ़गानों को देने का ख्वाहिशमंद है और चाहता है कि अफ़गान अपने नस्ली या लसानी मसाइल का हल भी खुद तलाश करें। लेकिन अमरीकी ख्वाहिश ऐसी नहीं है, वो किसी न किसी सूरत में इलाके के अंदर मौजूद रहना चाहते हैं। तो अमरीका को शायद ये मालूम नहीं कि हालात बदल चुके हैं। चाइना पे हमसाया ममालिक तकिया करने लगे हैं। जो अमरीकी इत्तेहाद की तरफ कदम बढ़ाए उसे चाइना रोकने भी लगा। बांग्लादेश पे चाइना इसी नौइयत का दबाव डाल चुका है, जबकि कमोबेश 3 दहाइयों से खामोश रशिया ने भी आलमी किरदार बढ़ाना शुरू कर दिया और आलमी अमूर में अमरीका मुखालिफ रविश में गामज़न है। सदर पुतिन जल्द पाकिस्तान का भी दौरा करने वाले हैं। अब ईरान पहले ही खित्ते में अमरीका मुखालिफ ब्लॉक का पुरजोश हिस्सा है, जिससे नतीजा वाज़ेह है कि अमरीका इस इलाके में गलबे का शिकार है और जल्द ही मंजरनामे पर वाहिद ज़मीनी सुपर पावर के मद्देमुकाबिल एक से ज़्यादा नई ताकतें आने का
इम्कान भी है। ये तो बदलते हुए हालात हैं, आगे क्या होना है। लेकिन क्या हमने कुलभूषण यादव और ये इंडिया का जो कश्मीर के अंदर ड्रामा है इसको एक्सपोज करना है कि नहीं? इसका जवाब आप दे सकते हैं या हमारे सियासतदान दे सकते हैं। मुझे राय